हाय स्टूडेंट्स, आज का हम 9 का चैप्टर शुरू करेंगे, बायोलॉजी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसे कि यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक सेल है, यूकेरियोटिक सेल है एनिमल की, और ये प्लांट की सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये आरबीसी। ठीक है, ये एक टिपिकल सेल हो गई आपकी। ठीक। तो मूव करते हैं, हम सेल की तरफ चलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेल। क्या है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द सेल? वर्ड सेल, ये जो सेल टर्म इस्तेमाल की गई है, ये लैटिन लैंग्वेज से इस्तेमाल की गई है, और इसका मतलब है सेलुला। इसका और सेलुला का मतलब क्या है? अ लिटिल रूम। ये एक, फॉर एग्जांपल, एक लिटिल रूम है। ठीक है। वाइल एग्जामाइन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्वारकस एक प्लांट था, वहां से रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट है जो जिन्होंने 1665 के अंदर डिस्कवर की है इस सेल को। और डेड सेल है ये याद रखना। इन्होंने जो डिस्कवरी की है, ये कैसी सेल डिस्कवर की है? डेड सेल डिस्कवर की है, डेड सेल। 1665 के अंदर इन्होंने कॉर्क की स्लाइस, यानी स्लाइस कट की है। ठीक। और फिर इसको अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया। और ये कॉर्क है क्या, किसका पार्ट है ये? बार्क। बार्क मतलब छाल, छाल का पार्ट है ये। ठीक है। और ये इनका जो है प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। और ये जो डायग्राम इसके अंदर नजर आ रहा है, ये इमेज जो पिक्चर नजर आ रही है, यही हमारी क्या है? यही हमारे सेल्स हैं। ठीक है। और किस तरीके की नजर आ रही थी ये? हनी कॉम, जैसे हनी कॉम होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, इस तरीके के। लाइक दिस। अंडरस्टैंड? तो यहाँ में कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? यहाँ में याद रखने हैं कि रॉबर्ट हुक 1665 में सेल को डिस्कवर किया है, और वो सेल कैसी थी? डेड सेल। और इन्होंने क्या इस्तेमाल किया? एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया। अच्छा, कौन से पार्ट से सेल की इन्होंने जो है स्टडी की है? कॉर्क। कॉर्क जो है ये आपका टिश्यू है, और वो भी कैसा है? डेड है। कहाँ से लिया है? कॉर्क, ओक ट्री, क्वारकस सुबर। अंडरस्टैंड? अब यहाँ एक नई एक्टिविटी देखने को मिलेगी, यहाँ देखते हैं क्या है एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन बल्ब। सेल की स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ा हमें? ऑनियन बल्ब के हमने इस स्मॉल पीसेस को लिया, और पील ऑफ द स्किन, और स्किन को यानी एपिडर्मिस जो होती है, आउटर लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। ठीक है, उसको पील किया फ्रॉम द इनर लेयर यूजिंग फोरसेप। और फोरसेप का इस्तेमाल किया। फोरसेप कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसी इस टाइप की होती है फोरसेप ये। ठीक है, क्लियर? हम्म। तो फोरसेप इन्होंने इस्तेमाल करी। प्लेस इट इन ए वॉच ग्लास। और जो इन्होंने पील ऑफ किया है, उन्होंने इसको वॉच ग्लास के अंदर रखा है। ये एक वॉच ग्लास होती है, इसमें थोड़ा बहुत हम क्या कर देते हैं, पानी मिला देते हैं, यहाँ यहाँ थोड़ा बहुत पानी डाल देते हैं। अब जिस टिश्यू की या जिस स्पेसिमेन की हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर हमने पील ऑफ की स्किन को, एपिडर्मिस को। ठीक है। और फोरसेप के जरिए, इसी के जरिए से हम यहाँ पर ये टिश्यूज हैं जो प्लांट्स के लेयर है, यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं। इसका डालने का क्या पर्पज होता? इसका डालने का पर्पज ये होता है, इट फ्रॉम फोल्डिंग, ये फोल्ड ना हो जाए और ड्राइंग आउट ना हो जाए। ठीक है। एक तो ये फोल्ड ना हो जाए, और ड्राइंग आउट यानी सूख ना जाए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द ग्लास स्लाइड। आपकी ये ग्लास स्लाइड है फॉर एग्जाम्पल, और हमने यहाँ पर वाटर पुट किया। और वाटर पुट करने के बाद में ट्रांसफर अ पीस ऑफ पील फ्रॉम द वॉच ग्लास, वॉच ग्लास। ठीक है। हम्म। तो हमने ट्रांसफर किया पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास,
यहाँ से इन पीस ऑफ पील को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। ये ट्रांसफर कर दिया हमने। ठीक। ये 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 ट्रांसफर करा हमने यूजिंग अ ब्रश। और इस्तेमाल क्या किया हमने? ब्रश को इस्तेमाल किया है। हमारे ब्रश कुछ इस तरीके से होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये ब्रश है। ये हो गया ब्रश आपका। ये आपकी वाच ग्लास हो गई। और ये आपकी हो गई स्लाइड। ठीक है, क्लियर। और ये कौन है आपकी? फोर्स है। अब यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफरेनिन। फिर इसके ऊपर हम सेफरेनिन डालते हैं। ये एक डाई है। क्या है ये? डाई। प्लेस कवर स्लिप। और हमारे पास जो एक ये कवर स्लिप होती है, ये कवर स्लिप है। इसको हम इसके ऊपर पुट कर देंगे। ये आपकी पुट कर दी। अवॉइडिंग एयर बबल। और इसके जब हम पुट कर दे तो कभी कभी क्या होता है, इसमें एयर बबल्स डेवलप हो जाते हैं। तो उसको क्या करेंगे हम? निडल के जरिए से उन एयर बबल्स को क्या कर देंगे? हाँ, डिस्ट्रॉय कर देंगे। देन फाइनली इसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व दिस टेम्पररी माउंट ऑफ ओनियन पील अंडर लो माइक्रोस्कोप एंड हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देन फाइनली जब हमने इनको स्टडी किया तो कुछ इस तरीके से हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखने को मिले हैं। और ये आपके टिश्यूज हैं। ठीक है। और अगर हम सिंगल लेवल पे बात करें तो ये आपकी क्या हो जाएगी? है, सेल हो जाएगी। और सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। ठीक है, क्लियर। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा है? इसमें हमने क्या करा, स्मॉल पीस ऑफ ऑनियन बल्ब को लिया, उसको पील ऑफ किया। देन उसको जो है फोर्सेप्स से आइसोलेट करके वाच ग्लास के अंदर डाला, जिसकी वजह से वो सूख ना जाए और फोल्ड ना हो जाए। फिर उसको हमने ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड पे हमने क्या करा है? ड्रॉप ऑफ वाटर डाला, अपना पीस को जो है ट्रांसफर किया। और फिर ब्रश के जरिए से सेफ्रेनिन डाला, कवर स्लिप लगाई। और एयर बबल इसमें डेवलप ना हो जाए उसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, निडल इस्तेमाल करी इसके अंदर। ऑब्जर्व दिस टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील। और इसी को हमने यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप में देखा। और कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर यहाँ पर लाइक दिस कुछ ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, सेल्स ऑफ द ऑनियन पील। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, फर्दर सेल की डिस्कवरी होती रही और इस पर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने काम किया। नेक्स्ट, इन 1674 एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ये एक साइंटिस्ट हैं, मेड फर्दर डिस्कवरीज बाय इन्वेंटिंग हिज ओन माइक्रोस्कोप लेंसेज। और इन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया दैट वर मोर पावरफुल देन द माइक्रोस्कोप ऑफ हिज टाइम। उस इनके टाइम के दौरान सबसे जो पावरफुल माइक्रोस्कोप था वो इन्हीं का था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ये पहले पर्सन है जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। अब यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं। जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक, उन्होंने तो डेड सेल की डिस्कवरी करी है, डेड सेल की। ठीक है। और कहाँ से? क्वारकस एक प्लांट होता है, वहां से। और इन्होंने लिविंग सेल की करी। और लिविंग सेल में कौन कौन है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोवा है, स्पर्म सेल हो गई, रेड ब्लड सेल हो गई। ठीक है। एंड हिज हैंड क्राफ्टेड माइक्रोस्कोप, ये भी इनके अपने हाथ का ही बनाया हुआ था। ठीक है, क्लियर। ये भी आपको याद रखना है। ये है आपके एंटन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, ये इनका क्या है? हैंडक्राफ्टेड माइक्रोस्कोप है। फोकसिंग स्क्रू, ठीक, मैन स्क्रू, स्पेसिमेन पिन और ऑब्जेक्टिव लेंस, ये कुछ इसके पार्ट्स हैं इस माइक्रोस्कोप के। तो मूव करते हैं आगे की तरफ। नाउ 1831 में, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस को। कहाँ से? ऑर्किड रूट से। ये ऑर्किड का प्लांट है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए 1839 में, पुरकिंजे एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक टर्म दी प्रोटोप्लाज्म। हालांकि इसको जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर पढ़ेंगे ना, वहां इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें, से फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है। ये जो लिक्विड है यहाँ पर, और कुछ लिक्विड इस न्यूक्लियस के अंदर होगा, तो इन दोनों को मिलाकर साइटो प्लस
न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो टर्म दी है वो किसने दी है? हाँ, ये दी है पुरकिंजे। नेक्स्ट, सेल थ्योरी। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके अंदर दो साइंटिस्ट हैं और इन्होंने ही सेल थ्योरी दी है। 1838 में एम जे शिलिडन ऑब्जर्व दैट प्लांट आर मेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, और ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है आपकी जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं वो आगे चल के क्या बनाती हैं? वो टिश्यू ही बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं थियोडोर श्वान। 1839 में इन्होंने नोटिस किया कि सेल्स हैव ए थिन आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने कहा कि भाई एक सेल होती है, उसके आउटर मोस्ट जो एक लेयर होती है उसको हम, ये एक सेल है से फॉर एग्जाम्पल, और इसके बाहर जो एक लेयर है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड कंक्लूडेड दैट प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, और इन्होंने एक बात और कही कि ये जो सेल है, ये तो सेल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इन्होंने कहा कि बाहर एक और लेयर होती है, बाहर एक और लेयर होती है यहाँ पर, ये यहाँ पर ये चारों तरफ इसके। ठीक है, तो आपको देख जाए। ठीक, इसको कहा इन्होंने सेल वॉल। और याद रखना, सेल वॉल आपकी प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल कैसी रहती है? एब्सेंट रहती है। ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल के पास में क्या है? सेल वॉल है। इन्होंने इसको भी डिस्कवर्ड किया इसके अंदर। और हाइपोथेसाइज ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड बाय सेल, और कहा कि प्लांट हो या एनिमल हो वो सब के सब किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। अंडरस्टैंड? हम्म। नेक्स्ट, अब मैथियस, शेल्डन एंड श्वान ने तो ये सेल थ्योरी दी, ठीक, और बताया भी कि प्लांट और एनिमल ये सेल्स के बने हुए हैं, मगर इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स कहाँ से अराइज हुई है। ठीक है, ये एक इवोल्यूशन का भी पार्ट है। तो यहाँ हम स्टडी करते हैं। यहाँ देखो, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। रोडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया है 1855 में। ठीक है, क्या बताया? कि जितनी भी नई सेल्स बनती है वो पहले जो ऑलरेडी सेल प्रेजेंट है उससे बनती है। और इन्होंने ये एक फ्रेज इस्तेमाल किया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब है न्यू सेल्स और ओल्ड सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। से फॉर एग्जाम्पल, ये एक से ये एक सेल है, इसको हम बोलते हैं पेरेंटल सेल। कैसी सेल है ये? पेरेंटल सेल। और ये पेरेंटल सेल जब डिवाइड करेगी, जब डिवाइड करेगी तो ये एक से दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। बताइए, ये तो अब डॉटर सेल है। ये कैसी सेल है? डॉटर सेल। ठीक है, तो ये डॉटर सेल आपकी किससे बनी? पेरेंटल सेल से। तो ये आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल है। ये आपकी कौन है? प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये है आपके इसके, ये जो डॉटर सेल है ये अराइज हुई किससे? पेरेंटल सेल से। किसके जरिए से? सेल डिवीजन के जरिए से। किसके जरिए से? सेल डिवीजन के जरिए से। तो यहाँ बात जो कही गई है क्या है? न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो आपकी प्री एग्जिस्टिंग सेल कौन सी होगी? पेरेंटल सेल। और जो नई सेल डेवलप हुई है वो किससे होगी है? वो जो नई सेल है उसको क्या बोलते हैं हम? डॉटर सेल। किसके जरिए से हुई है? सेल डिवीजन के जरिए से। ठीक है, इस ये टर्म दी गई, पूछा भी जाता है ओमनी सेलुला इस सेलुला का मतलब क्या है? मीन, तो इसका मतलब है ऑल सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और दी किसने है? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, ये टर्म। और कब दी है? 1855 में। रुडोल्फ विर्चो गेव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी। फाइनली जो मॉडर्न सेल थ्योरी आई है, एक तो सेल थ्योरी है और एक है मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी। तो नॉर्मली जो सेल थ्योरी है तो उसके अंदर तो आपको देखने को मिलेंगे शेलिडन एंड स्वान, ये दो साइंटिस्ट। मगर जब मॉडर्न सेल थ्योरी की बात करें, इसको जो और मॉडिफाई किया है उसके अंदर एक और साइंटिस्ट ऐड हो जाते हैं। एक तो शेलिडन है और एक है स्वान।
और एक और साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है रोडोल्फ विर्चो। ठीक है। शिलिडन जो है ये एक बॉटनिस्ट है और श्वान जो है ये एक जोलॉजिस्ट है। ठीक है, क्लियर। अब मैथ्यूस शिलिडन एंड थियोडोर श्वान आइडेंटिफाई की डिफरेंस बिटवीन टू सेल्स टाइप एंड पुट forth द आइडिया दैट cells were the structural and functional unit of life। शिलिडन श्वान ने आइडेंटिफाई किया की डिफरेंसेस टू टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर, और देन फाइनली इन्होंने बताया कि सेल जो है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। और सेल के बारे में बताया कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है। फंडामेंटल यूनिट, यूनिट क्या है? यूनिट यानी वो किसी भी प्रोसेस, किसी भी चीज को एग्जिस्ट रहने के लिए, ठीक है, वो सेल्स जो है वो फंडामेंटल यूनिट तब कहलाती है जब सारे के सारे कोई प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है, और वो परफॉर्म कर रहे हो। और अगर उस यूनिट से कोई भी चीज अगर कम हो जाए तो वो यूनिट नहीं कहलाती है। ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल आपकी ये सेल है, ठीक, इसके अंदर से अगर हम न्यूक्लियस को बाहर निकाल दें, इसके अंदर से अगर हम प्रोटोप्लाज्म को बाहर निकाल दें, तो अब ये यूनिट नहीं बची है। ठीक है। तो यूनिट कब कहलाएगी? जितने भी इसके अंदर पार्ट्स हैं वो सारे के सारे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहे हो, और वो अपने आप में फिर यूनिट कहलाती है। ठीक है, क्लियर। हम्म। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी। फाइनली जब शेल्डन एंड श्वान एंड रुडोल विर्चो, ठीक है, हाँ, स्टडी किया और अपनी अपनी थ्योरी को रखा, देन फाइनली तीन प्रिंसिपल यहां से निकल कर आए। एक तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। ठीक है। एक स्टेटमेंट ये निकल कर आया कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, एक या एक से ज्यादा से बने हैं। और सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल जो है वो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट। देन थर्ड, सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो सेल्स हैं, जो नई सेल्स बनती हैं, वो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ये जो आपको नई सेल्स दिख रही हैं। अब सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन है, वायरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। जो वायरसेस हैं वो सेल्स के नहीं बने होते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल का मतलब है डीएनए या आरएनए, ठीक है, प्लस इसके अंदर प्रोटीन होती है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। इन दोनों के मिलने से या डीएनए प्रोटीन होगा या आरएनए प्रोटीन होगा, इन दोनों के मिलने से इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। अंडरस्टैंड? देयरफॉर दे आर नॉट कंसीडर्ड आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ये लिंक है लिविंग एंड नॉन लिविंग की। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के बारे में देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होते हैं? अगर हम माइक्रोस्कोप की तरफ चले तो माइक्रोस्कोप an instrument used to observe and study objects that are too small like bacteria। माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की जो बहुत ही छोटे हो, माइक्रोस्कोपिक हो, नेकेड आइज से हम ना देख सके। तो फिर हम किनको इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। अब ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं, ठीक है, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर माइक्रोस्कोप का। ठीक है। स्मॉल टू लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट दैट टू बी सीन बाय द नेकेड आइज। यहाँ आप इसको करेक्ट कर लेना, ये नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इट मैग्निफाइज द इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो माइक्रोस्कोप क्या करते हैं? ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बहुत जूम करके दिखाते हैं, बहुत मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। ये देखिए आप, साइज में बढ़ा देते हैं ये। अब यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप है। वहां पर पीछे हमने देखा रॉबर्ट हुक का और एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने अपने जो है अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर एक लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप क्या करता है? बीम ऑफ लाइट टू व्यू स्पेसिमेन। ये लाइट को इस्तेमाल करता है और स्पेसिमेन को देखता है। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन को यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंस्टेड ऑफ बीम ऑफ लाइट, लाइट जो फॉल होती है लेंसेज के ऊपर, ये तो केस है लाइट माइक्रोस्कोप का, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वहां इस्तेमाल किए जाते हैं, ना कि ग्लासेस इस्तेमाल किए जाते हैं, और देन हम इमेजेस को, ऑब्जेक्ट की इमेजेस को इजीली देख पाते हैं, ठीक है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, बहुत लार्ज करते हैं, लैक्स, लैक्स टाइम हम इसको जो है इमेजेस को देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ कुछ माइक्रोस्कोप है, उसको देख लेते हैं। यहाँ डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या हुई है, डिस्कवरी हुई है, और ये पॉसिबल हुआ, इट वाज पॉसिबल टू ऑब्जर्व अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। और इस सेल का जो कंपोजिशन है, कंपोनेंट्स हैं, और उनके अंदर जो वेरियस ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी जो वेल स्टडी हुई है, वो किसके जरिए हुई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से। ये एक आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये एक ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जिसमें ये बेस आपको नजर आ रहा होगा, ये मिरर है, इसी के ऊपर लाइट पड़ती है आके, ठीक है। ये स्टेज है जहां पर स्लाइड रखी जाती है, ये स्लाइड रखी हुई है यहाँ पर। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। फिर ये आपका एक और ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये हाई पावर का है, ये लो पावर का है। ये नोज पीस है, ये बॉडी की ट्यूब है, ये आपकी आई पीस है जिसमें हम देखते हैं, ठीक है। ये आपके कोर्स एडजस्टमेंट है और फाइन एडजस्टमेंट, ये सब इमेजेस को क्लियरली विजिबल नजर आए उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और आर्म है ये आपकी, ठीक है। ये एक आपका लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इन माइक्रोस्कोप को भी हमें देखना है और इनके पार्ट्स आपको याद रखने हैं। लेबलिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको लेबलिंग में पूछ लिया जाता है, तो इनको हमें देखना है, इनके पार्ट्स जो हैं। नाउ सेल्स वेरी कंसिडरेबल इन साइज शेप। अगर हम बात करें सेल्स का, तो कंसीडर करें तो यहाँ पर देखो साइज भी अलग अलग होते हैं और शेप्स भी अलग होते हैं, मगर बट शेयर सर्टेन कॉमन फीचर्स, सर्टेन कॉमन फीचर्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं। लाइक आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेल्स हैं। हाँ, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का जो कुछ डिफरेंस है, उसकी वो बात अलग है, मगर कुछ कॉमन करेक्टर तब भी ये जो है शेयर्स करते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि ये जो सेल का जो साइज है और शेप है, ये किस वजह से फिक्स है अलग अलग सेल्स का। वो इसकी वजह है कि हर सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन। सम सेल्स लाइक अमीबा हैविंग चेंजिंग देयर शेप, वो इरेगुलर टाइप का होता है, वो अपना शेप चेंज करता रहता है, ठीक है, क्लियर। इन सम केसेस सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड, पिक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, जैसे कि आपकी नर्व सेल है, या आपकी लॉन्ग आपकी जो है, ये आपकी ये सेल है, ठीक है। ये एक्सोन देखो कितनी लंबी। अब इसका क्या पर्पस है, सेल अब इस तरीके की क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके इम्पल्स जो है ट्रेवल करते हैं, एक्सोन के ऊपर क्या करते हैं, इम्पल्स ट्रेवल करते हैं। एवरी लिविंग सेल इज सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन, और जितनी भी सेल्स होती हैं वो अब मेम्ब्रेन से हैं घिरी होती है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। विच सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स आउटसाइड, यानी ये सेल है, अंदर जितना भी कंटेंट है इसको, और बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है, बाहर के एनवायरनमेंट के, या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कह लीजिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट रखने वाली कौन होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल विच स्टोर ऑल ऑफ द इंस्ट्रक्शन नीडेड फॉर द सेल एक्टिविटी। अब अगर ये सेल है, तो सेल के अंदर आपको जो है न्यूक्लियस मिलेगा, और इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा जिसको हम डीएनए कहते हैं, डीएनए, ठीक है, क्लियर। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। इसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है जिसे हम डीएनए कहते हैं, याद रखना, जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, डीएनए को। ये सारी इंफॉर्मेशन रखता है सेलुलर एक्टिविटी के लिए। मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज आर केमिकल कैटलाइज्ड बाय एंजाइम प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो लाइक केमिकल रिएक्शंस हैं, और हमें पता है केमिकल रिएक्शन जो है वो कैटलाइज की जाती है किसके जरिए से, एंजाइम्स के जरिए। एंजाइम्स ही होते हैं जो रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। सेल्स हैव देयर ओन एनर्जी रिलीजेस सिस्टम दैट पावर्स ऑल ऑफ द सेल्स एक्टिविटी, और सेल्स के पास खुद के अपनी
ऑन एनर्जी सिस्टम होता है। लाइक अगर हमें पता हो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लियर है। हाँ, प्रोके यूकेरियोट्स में तो ये केस देखने को मिलेगा, प्रोकेरियोट्स में भी देखेंगे क्या चीज होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसमें भी कुछ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं जो परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, वहां से भी एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नथिंग स्मॉलर कैन सर्वाइव, सो सेल्स कैन बी थॉट ऑफ एज द स्मॉलेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर, नथिंग स्मॉलर कैन बी कैन सर्वाइव। ये कह रहे हैं कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है, इससे अगर कोई चीज कम होगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। जैसे आपने देखा होगा वायरसेस, वायरसेस के पास ना कोई न्यूक्लियस है, ना कोई सेल मेम्ब्रेन है, ना उसका कोई प्रोटोप्लाज्म है। अब जब ये है ही नहीं तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, इस वजह से उसको होस्ट की जरूरत पड़ती है, होस्ट की जरूरत पड़ती है, अंडरस्टैंड। अब अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स नंबर के बेसिस पे हो, शेप के बेसिस पे हो, साइज के बेसिस पे हो, ये अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज की गई हैं। सेल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अब ये पॉइंट हमें याद रखना, नंबर ऑफ सेल्स लाइक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो अपनी पूरी लाइफ को अपनी सिंगल सेल पे ही परफॉर्म करते हैं, वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, वो उनकी सिंगल सेल ही एक सिंगल सेल ही अपने आप को ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्लियर है। लाइक जैसे अमीबा है, यीस्ट है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, अमीबा की बात करें, क्लेमाइडोमोनास, ये प्लांट का केस है, एल्गी का, ये भी यूनिसेलुलर है। पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है। ये अपने आप में ही इटसेल्फ एक एक ऑर्गेनिज्म है। मगर मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर सिंगल सेल अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, वो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, यहाँ ऑक्टोपस आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पेट्रोमाइजोन है, ठीक है, ये कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ईच लिविंग सेल्स हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। हर एक लिविंग सेल्स के पास में एक कैपेसिटी होती है कि वो बेसिक फंक्शन को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। अब वही हमारे लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं जो हम 10th के चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चल के, दैट आर करेक्टराइज ऑफ लिविंग फॉर्म। और वही जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो लिविंग फॉर्म के एक तरीके की क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के बेसिस पे अगर हम बात करें सेल्स की, तो देखो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ना, वो माइकोप्लाज्मा है। कितने, 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज है। याद रखना माइकोप्लाज्मा के पास में सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल इसके पास क्या होती है, एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा के पास में। रेंज ऑफ द बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो 0.3 टू 0.5 माइक्रोमीटर है। ह्यूमन आरबीसी, ये जो ह्यूमन आरबीसी है इसका साइज कितना है, 7.0 टू 8.0 माइक्रोमीटर का है। ठीक है, क्लियर है। लॉन्गेस्ट सेल अगर आपसे पूछ ली जाए कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो नर्व सेल है जो अप टू 1 मीटर तक चली जाती है। ये आपकी नर्व सेल है, नर्व सेल। ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी। ये जो पूरी ये जो शेप है, इस शेप का कुछ काम है तभी तो ये शेप ऐसा है। ठीक है, इलोंगेटेड फाइबर, ये जो लेंथ में है, इसको हम एक्सोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोन। और ये नर्व एंडिंग है आपकी। ये डेंड्राइट्स है, छोटे छोटे स्मॉल प्रोसेस विच रिसीव्स इम्पल्सेस। लार्जेस्ट सेल आपकी ऑस्ट्रिच है जो 15 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है, 15 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर अगर देखें तो ये आपकी 15 सेंटीमीटर की है। ठीक। अब देखो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल इनके डायग्राम है, ये आपका माइकोप्लाज्मा है। कौन है, माइकोप्लाज्मा। हम्म, ये माइकोप्लाज्मा हो गया आपका। ये आपका बैक्टीरिया है। ये आरबीसी है, बाइकॉनकेव शेप की। और ये है आपका ऑस्ट्रिच का एग। अब सेल्स शेप के बेसिस पे देखें, शेप किस किस तरीके के, डिस्क लाइक भी हो सकता है, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, ब्रांच और इवन इरेगुलर टाइप के भी हो सकते हैं। ये आपको एपिथेलियल सेल्स नजर आ रही होंगी। एपिथेलियल में भी जो फ्लैट टाइप की हैं उनको हम स्क्वैमस कहते हैं।
जो फ्लैट टाइप की है उसे क्या बोलते हैं, स्क्वामस। ये कॉलमनर एपिथेलियम है। ये क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ठीक है, क्लियर है। ये ह्यूमन की ब्लड सेल्स हैं, ये सारी की सारी जो नजर आ रही हैं ह्यूमन की ब्लड सेल्स। ये आपके कार्टिलेज सेल्स हैं। ठीक। ये आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर हैं। ये आपकी जो है नर्व सेल है ये। ठीक है, क्लियर है। ये क्या है आपकी नर्व सेल है। ठीक। ये आपकी बोन सेल्स हैं, ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। कार्टिलेज को जो है कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये स्मूथ मसल्स हैं, स्पिंडल शेप की हैं। ये अमीबा है, इरेगुलर टाइप का। ये क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, यूनिसेलुलर। ये प्लांट सेल है, ये स्टोमेटा है आपके। ठीक है। तो सेल्स के भी शेप अलग अलग होते हैं इसके अंदर। नाउ फाइनली अगर टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी की सेल्स देखें, ह्यूमन बॉडी हैविंग ओवर 200 डिस्टिंक्ट सेल्स टाइप। और हर एक सेल्स का अपनी अपनी जॉब है, अपना शेप है और अपनी एक पर्सनैलिटी है। जैसे आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराना। डब्ल्यूबीसी का अगर हम देखें, इसके शेप्स भी अलग होते हैं। ठीक है। जब ब्लड के पार्ट में कंपोनेंट्स में हम देखते स्टडी करते तो इनके शेप्स हैं, साइज हैं, न्यूक्लियस के बेसिस पे हैं, फंक्शन के बेसिस पे हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स ये डिफेंस में रोल प्ले करती है। ये किस में रोल प्ले करती है? डिफेंस में। ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है। ये इम्पल्स को कंडक्ट कराती है। स्टेम सेल्स ये प्लूरिपोटेंट भी हो सकती है, मल्टीपोटेंट भी हो सकती है या टोटीपोटेंट भी होती हैं। एपिथेलियल सेल्स इसका काम होता है कवरिंग करना, सेक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, प्रोटेक्शन करना, डिफ्यूजन कराना। ये इंटेस्टाइनल सेल्स है जिनका काम एब्जॉर्प्शन होता है। ये बोन सेल्स हैं जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ये स्पर्म सेल जो फर्टिलाइजेशन के लिए रोल प्ले करते हैं मेल के जरिए से। ये ओवम है, इसको फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्मी आते हैं जिसके जरिए से नेक्स्ट जनरेशन शुरू होती है, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये एंटेरोसाइट्स हैं, यानी आपके जीआई ट्रैक का पार्ट है। ये फैट सेल्स हैं जो स्टोर करते हैं फैट को। ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, जो कार्टिलेज जो आपकी ईयर पिन्ना पे प्रेजेंट है, या आपकी जो नोज का जो एंटीरियर पार्ट है। स्मूथ मसल्स हैं जो आपकी ब्लड सेल्स में, ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है। और ये स्केलेटल मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। और चैनल पे मैंने लिंक दे रखी है व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की, उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस, पीडीएफ और डीपीपी ये सारी चीज़ें उसमें रिलीज करते रहेंगे, नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे उसमें। ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और और बने रहिए मेरे साथ में। मैं कंटिन्यूअसली 9th के, 10th के, 11th के, 12th के ये लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। ठीक है। और कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे चीज़ों को। कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट करके बताओ, उस डाउट का सवाल का जवाब मैं दूंगा। ठीक है, क्लियर। ओके।